Hello students, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this session, today I am going to discuss about the types of carbohydrates. As you know, there are two types of carbohydrates, reducing sugars and non-reducing sugars. First of all, we define carbohydrates. As you know, carbohydrates are hydrates of carbon is known as carbohydrates. Hydrates of carbon means CxH2O whole by. This is the hydrates of carbon is known as carbohydrates. चलिए अब देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेज है। देखिए, इस कंटेनर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया है। दोनों में क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें रखा हुआ है इसमें टॉलेंस रीएजेंट, एक रीएजेंट है, वो कौन सा है, टॉलेंस रीएजेंट और फेहलिंग्स सॉल्यूशन को हम पुट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम पुट करते हैं किस चीज़ को, टॉलेंस रीएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन को, फेहलिंग सॉल्यूशन। तो जिस कार्बोहाइड्रेट जो भी कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंस रीएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस्ड हो गया तो वो सब कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट्स कैसा, रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंस रीएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस्ड नहीं हुआ, नॉट रिड्यूस्ड हुआ, तो वो सब कहलाएगा आपको क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कौन कौन सा, जितना भी आपके पास मोनोसेक्राइड्स है। एक्चुअली करता क्या है टॉलेंस रीएजेंट चाहे फेहलिंग सॉल्यूशन, करता क्या है। टॉलेंस रीएजेंट आपका होता है सिल्वर का कंपाउंड होता है और टॉलेंस रीएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। उससे पता चल जाता है कि इसने कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस किया कि कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस किया कि नहीं किया। फेहलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली होता है कॉपर आयन होता है +2 आयंस और ये कन्वर्ट कर जाता है कॉपर +1 आयंस में। तो कॉपर +2 कन्वर्ट कर गया किस चीज़ में, कॉपर +1 आयन में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर पहले था +2 बाद में हो गया +1 यानी रिडक्शन हुआ। तो फेहलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस कर गया कार्बोहाइड्रेट, तो वो कहलाएगा आपको कैसा, रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसा फेनोमेनन यदि नहीं हुआ तो वो कहलाएगा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जितना भी मोनोसेक्राइड्स है, जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज कीटोन ग्रुप होता है, तो इन सबों में एल्डिहाइड और कीटोन है तो ये रिएक्शन करेगा टॉलेंस रीएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन से ये रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस वजह से जितना भी मोनोसेक्राइड्स है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपको किस चीज़ का, रिड्यूसिंग शुगर्स का। माल्टोज डाइसेक्राइड्स है लेकिन इसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। लैक्टोज डाइसेक्राइड है लेकिन फिर भी इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होता है। तो ये सब आपका हो जाएगा कैसा, रिड्यूसिंग शुगर। और इसका एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज डाइसेक्राइड्स है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स, इन सबों में फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये टॉलेंस रीएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं हो पाता। तो ये सब कहलाएगा आपका कैसा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो चलिए इसके अब हम डिफिनीशन पे चलते हैं कि क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच reduce Fehling's solution and tolerance reagent are called reducing sugars। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, एनी टू डिफरेंस लिखिए। तो पहला डिफिनीशन, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड आप ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम बता रहे थे। आप इस पे भी देखिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स
which does not reduce Fehling and Tollens reagent are called non reducing sugars। ये काफी आसान है, ये दोनों डिफिनीशन आप याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़। देखिए टॉलेंस रिएजेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव बन करके हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस आयन। इसको आप, इसका पूरा नाम कैसे लिखिएगा, देखिए ये अमोनिया है, 2 है, तो ये आप लिख सकते हैं डाई अमाइन। ये सिल्वर है तो आप लिखिए सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो आप लिखिए 1, और ये हाइड्रोक्साइड है तो आप इसको लिखिए हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा जाए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट इज द डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये क्या देता है, ये ऑप्शन ही हम बता रहे हैं, ये अल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। यानी फाइनली ये सिल्वर को क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा इस सिल्वर को। और आपको पता है कि सिल्वर किसी मिरर के पीछे लगा देते हैं तो मिरर बन जाता है। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट अल्डिहाइड के साथ देता है, आप इसे याद रखिएगा। ये ऑप्शन यानी क्वेश्चन बन के आता रहता है। वही आप देखिए फेलिंग सॉल्यूशंस। फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली होता है कॉपर प्लस 2 आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का मिक्सचर होता है 2:5 के रेशियो में। ये भी क्या करता है कि एलिफैटिक अल्डिहाइड, ये ऑप्शन है आपके पास, एलिफैटिक अल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ ऐसा फेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। कौन, एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ। ठीक है, तो लेकिन एलिफैटिक अल्डिहाइड होगा, उसमें आप टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन को डालिए तो वो रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसी से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि उसमें एलिफैटिक अल्डिहाइड है कि नहीं है। तो ये सब आपका ऑप्शन बन करके हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, साथ साथ में आपने डेफिनेशन देखा किस चीज़ का, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, आपने एग्जाम्पल भी देखा रिड्यूसिंग शुगर का और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, साथ ही आपने एक्सप्लेनेशन भी देखा किसका, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का, साथ में आपने डेफिनेशन भी यहाँ से देखा किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगता है तो और भी लोगों को शेयर करिए, शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे तरीके से और भी कई कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।